क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले भाई, थोड़ा डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज अभी हो चुकी है शाम, और शाम के बजने जा रहे हैं 5। तो 5 बजे है क्या कि तो थोड़ी साइटिंग का समय हो गया है वाइल्ड लाइफ का। तो चलो थोड़ी चलते हैं और ऑन वे कोशिश करते हैं रोजाना की तरह चीज़ों को देखने की, कुछ एक्सप्लोर करने की। और साथ में आज मेरे ना विवेक सोनी भाई भी हैं, तो थोड़ी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जंगल के बारे में। काफ़ी अच्छी चीज़ें आज आपको इस कंटेंट में मिलने वाली हैं। तो सामने इधर की तरफ है हमारे विवेक सोनी जी, जो अभी साथ में है मेरे। तो थोड़ी इनसे आज चीज़ों को जानेंगे। तो करते हैं गाइस कंटेंट को कंटिन्यू, और मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस अभी सामने आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी आगे चलकर। इस जगह पर है ब्लैक फेस मंकी, जिसे कि हम लोग लंगूर के नाम से जानते हैं। और अभी है क्या, ये इस जगह पर बैठे हुए हैं और अभी ये ले रहे हैं चारा। तो ये चारा जब लेते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं स्पॉटेड और सांवर डियर के लिए भी चारा नीचे गिराते हैं। तो ये देखिए एक ब्लैक फेस मंकी इस जगह पर बैठा हुआ है, और कुछ सामने इधर की तरफ है, यहाँ पे को बैठा हुआ है एक। और अभी देख रहे हैं एक इसकी हाइट पे इस जगह पर बैठा हुआ है। तो ये हैं तो काफ़ी सीधे एनिमल्स, काफ़ी सुंदर भी हैं, बट इनकी भी एक खासियत है गाइस। ये जब किसी पर अटैक करते हैं ना, हमला करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या खुद की सेफ्टी के लिए, तो इनका जो अटैक होता है ना, वो सिंगल अटैक होता है। उसमें फिर ये खुद की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। या तो ये दूसरे को मारेंगे या खुद मर जाएंगे। तो कुछ इस तरह की क्वालिटी इनके अंदर होती है। तो अभी है क्या गाइस, इस जगह पे अकेले तो मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में अभी गांव के भाई भी हैं, विवेक सोनी जी। तो थोड़ी इनसे भी अभी जानने की कोशिश करते हैं। और इस तरफ मंकी अभी भोजन ले ही रहे। तो चलो थोड़ी जानते हैं इनसे। ये देखिए अभी इसने ये टहनी तोड़ ले ली है, ठीक है। ये देखिए टहनी तोड़ी है इसने, कुछ ही भाग ये इस टहनी से खाएगा और इसे गिरा देगा नीचे। और जब ये नीचे गिर जाएगी ना टहनी, उसके बाद कुछ देर में इस जगह पे एनिमल्स निकल कर आएंगे, जैसे स्पॉटेड डियर और सांवर डियर। तो फिर वो इस घास को खाएंगे नीचे आकर, खुद भी ये खाएंगे और स्पॉटेड डियर को भी खिलाएंगे। तो चलो थोड़ी मिलते हैं विवेक भाई से और इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ये हमें बता सकते हैं मंकी के बारे में, ब्लैक फेस मंकी के बारे में। ये ब्लैक फेस मंकी है, हाँ, पर हमारे लोकली कुमाऊं में और गढ़वाल में इसको गुणी कहते हैं। गुणी, हाँ गुणी भाषा में गुणी है। हाँ। तो ब्लैक फेस मंकी है और हिंदी में लंगूर कहते हैं इसको। तो अभी ये जैसे पेड़ में बैठा कि मैंने बताया हुआ आपको कि हाँ। इनका जो बढ़िया सा सिस्टम है, ये इको बना के चलते हैं। हाँ। एक सर्किल बना के चलते हैं, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं। हाँ। तुम खाओगे तो हमारा जो है मतलब डेवलपिंग के हिसाब से इनका पूरा एक रूटीन बना होता है। तो अभी ये जैसे अकेले पेड़ में बैठा है, तो ये खाने के बाद खुद तो खाएगा बीज, हाँ। उसकी टहनी को जैसे ड्रॉप करेगा नीचे, हाँ। तो ये इनवाइट करता है डियर लोगों को, डियर को हाँ। जो घास पत्ते खाने वाले जानवर है। हाँ, शाकाहारी जानवर। शाकाहारी टाइप में नहीं, मतलब लिमिटेशन है। 3 टाइप के डियर है, हिरन है, बार्किंग डियर है, सांबर डियर है, हॉग डियर है। 3-4 टाइप के जो डियर हैं, ये सारे वही आ पाते हैं अमूमन। बाकी और चीजें नहीं आ पाती ना, क्योंकि यहाँ ओपन में किसी पेड़ के नीचे हिरन के लिए चैलेंज ही होता है कि किसी पेड़ के नीचे जा करके चारा करना, बिंदास होना टाइगर के लिए इजी टास्क हो जाता है। इसलिए
हिरन ही वो है जो ओपन में आके घास खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन पावर ऑन। डियर ना फास्ट रनिंग है, हाई जंपिंग है, तो इसलिए वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग फाइट कर सकता है। इसलिए उसमें इतने गट्स है कि वो आ सकता है ओपनली। और जानवर नहीं आ सकते, जैसे ना घास खाने वाले और भी जानवर है वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ना वो रिस्क है। तो ये है, तो उनके लिए ड्रॉप कर रहा है घास को। उसमें जमीन में सामने ये जो बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, बट अभी इसने वो टहनी नीचे ड्रॉप नहीं करी है, पकड़े हुए है उसे। करेगा है ना। हाँ, ये हमारे वहाँ पे जिस पेड़ में है, ये इसको कहते हैं हमारे आप इसको समझ लीजिए, नीम की फैमिली होती है ना। हाँ। नीम फैमिली से है, जंगली ब्रीड में। अच्छा, तो जंगली ब्रीड इसका नाम थोड़ा दिमाग से निकल गया। हाँ। तो ये वह इसके दाने आते हैं, जैसे सतरीठा का पेड़ होता है ना, रीठा साबुन बनता था कभी। वो सतरीठा भी एक्चुअली है कि वो भी नीम की फैमिली से ही है। तो ये भी ये जंगल में डेवलप हो गया है, ये नीम की फैमिली से। थोड़ा सा मैं इसका नाम बोल रहा हूँ। इसे वैसे मेरे लोकल लैंग्वेज का जो नाम याद आ रहा है, लोकल में इसे बेतण का पेड़ बोलते हैं। हाँ, कहते होंगे। बेतण का लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसे बेतण का पेड़ बोलते हैं। तो ये जंगली नीम टाइप है, आप ये समझ के चलिए कि जंगली नीम टाइप है। और ये अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, शायद हो सकता है इसलिए अभी इनका दूसरा पार्ट नहीं आया, हिरन। हाँ, हिरन नहीं है। ये घास तो डाल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे डाल रहे हैं। जो डाला है, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो थोड़ी चलते हैं आगे। अभी ये काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके द्वारा, तो चलो थोड़ी चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या चीजें देखने को मिलती है। हमें निकलना चाहिए, बिल्कुल यहाँ से ना, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो चलो, अभी था क्या कि गाइस, मैं था पनोत के बड़े नाले के पास, और अभी चल रहे हैं थोड़ी आगे की तरफ और कुछ जानने की कोशिश करते हैं विवेक भाई से, क्योंकि इन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज है जंगल के बारे में। तो आज थोड़ी इनसे जंगल की चीज़ें जानने की पूरी कोशिश की जाएगी, और हो सके तो इन्हें फिर आगे भी ब्लॉग में हम लोग मिलते रहेंगे। तो चलो आपको थोड़ी विवेक जी से मिलवाते हैं और जानते हैं बड़े पनोत के नाले के बारे में। विवेक जी, आप कुछ बता रहे थे इस बोट को लेकर। जी, अभी हम जैसे खड़े जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बड़े पनोत नाले पे। तो आपको ऐसे ये साइन बोर्ड, चेतावनी के वार्निंग बोर्ड आपको जगह जगह दिखाई देंगे। और इस टाइप के स्पेशली अगर जहाँ पे आपको इस टाइप का साइन बोर्ड दिखे तो समझ जाइए फोर डेंजर एरिया। और वहाँ पर आप पैदल नहीं जा सकते, वहाँ पर आप रुक नहीं सकते, है नहीं। आप ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब डेंजर एरिया हो तो सकती है, मगर मेरे ख्याल से ओपन में, जैसे कि गाड़ियों से बाहर निकल के नहीं आ सकते। 3-4 लोग हैं, जैसे अब हम तो ग्रुप में हैं, तो अगर आप इत्तेफाक कोई काम होता है तो आप ग्रुप में आइए, ग्रुप में आपकी सेफ्टी ज्यादा रहेगी, बिल्कुल, है ना। जैसे अभी हम लोग आए हैं, हालांकि हम तो लकड़ी लेने, घास लेने आते रहते हैं यहाँ पे। तो अभी ये हमारे अकॉर्डिंग फॉर मी, ये दिस प्लेस इज वेरी डेंजर, बिकॉज ये शांत एरिया। फील करो यहाँ पर क्या शांति है। टाइगर की मूवमेंट के लिए वेरी इजी एरिया, क्रॉसिंग एरिया। ये जगह भी है सामने साइन बोर्ड में, सीधे सीधे स्पेशली ये इंडिकेट करता है ना आप डेंजर प्लेस पर हैं। तो एक बार आप पोज करके देख लीजिएगा या क्लोज ले लीजिएगा। हाँ, वो आ रहा है, क्लियर आ रहा है उसमें। मैं थोड़ी जूम करके दिखा देता हूँ। जी, ये देखिएगा, ये कुछ इसमें साइन बोर्ड में नोटिस दिया गया है इस जगह को लेकर। इसमें लिखा गया है यह क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें बिना अनुमति के आना अलाउड नहीं है, और वाहन का प्रवेश, वाहन की एंट्री टूटना बंद है यहाँ पे। सामने इसमें सीधे सीधे लिखा है कि सुरक्षा की दृष्टि से इस जगह पे आपके लिए पैदल घूमना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कि आप अगर इस जगह पे पैदल घूम रहे हो तो आप अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोग क्या करते हैं विवेक भाई, कि गाड़ी रोक करके उतरते हैं और खुद तो गाड़ी से बाहर निकल के आते हैं, साथ में अपने साथ में जो उनके बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी साथ में बाहर लेकर आते हैं। बहुत रिस्की काम है वो, क्योंकि मेरे को काफी गंदा लगता है वो चीज, क्योंकि उन्हें जंगल के बारे में पता तो है नहीं। जी हाँ, मैं ये कह रहा था, डेंजर प्लेस है। और आप अपनी फैमिली के एज ए टूरिस्ट अगर आप आते हैं तो आप सावधानी रखिएगा। हालांकि गाड़ी से उतरना कहीं भी सेफ नहीं, आप चाहे फॉरेस्ट हो या अनफॉरेस्ट हो, दोनों जगह डेंजरस है। तो स्पेशली मैं कहता हूँ कि आप जंगल में अपनी फैमिली के साथ आए तो थोड़ा सावधानी बरतें और इस तरह के जंगल में ना आए। और स्पेशली मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले कि फायर एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फॉरेस्ट के लिए। तो कोई भी गेस्ट आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, आप अपना गार्बेज खुद कैरी कीजिए, है ना। एक बिल्कुल, वो गार्बेज कैरी करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर उत्तराखंड को स्वस्थ शुद्ध हवाएं लेनी है इस जगह से, इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करना है, तो
जो वेस्टेज है उसे कंट्रोल तो करना ही होगा, है ना। तो इस चीज में आपको आना होगा अगर आप टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ना टूरिस्ट से ज्यादा नुकसान है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है। कारण चिप्स के रैपर है ना, बोतल है, बिस्की है, वगैरह वगैरह, कंच है, प्लास्टिक कई चीजें इस तरह गिरी हुई मिल जाएंगी आगे हमें सड़कों पे। तो अक्सर मैंने देखा कि गाड़ियों के विंडो से ड्रॉप होते हैं, चलती हुई गाड़ियों से ड्रॉप। ये मतलब नहीं होता कि हम कहाँ हैं, क्या करें। तो इस चीज का आई एम रिक्वेस्ट फॉर स्पेशली कि आप थोड़ा इस चीज का सावधान रखें। बाकी वेलकम है, कॉर्बेट का जंगल है, एंजॉय करें, फैमिली को लेकर आए, अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर करें, उनका स्वागत है। बिल्कुल आइए। तो चलो थोड़ी इस जगह से भी आगे चलते हैं। आप जैसा शायद अभी है क्या कि आगे की तरफ एलिफेंट की साइटिंग हो रही है, सुनने में आ रहा है, तो एक बार आप वो देखेंगे। और आपको गाइस एक चीज़ और दिखाऊं, तो सामने ये रियोनी का पेड़ है जो कि एलिफेंट का बेस्ट फूड में से एक फूड है। तो इस पेड़ के पास में ना ये है एक बेल, इसे हमारी लैंग्वेज में गाइस बोलते हैं तैड़ू। कंदमूल फल में ये आता है, ठीक है। ये जो है तैड़ू है, और ये पोर्कीपाइन काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग करता है खाने के लिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है ना गाइस, इसका जो फल आता है, मेन फल जो होता है वो होता है मिट्टी के अंदर, काफ़ी अच्छी गहराई में होता है वो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, ये चीज थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा इसके बारे में। बिल्कुल, असल में ये है कि कंदमूल की श्रेणी में आता है। किसी जमाने में जब फर्स्ट फूड हुआ था ना, जब पहले नॉनवेज नहीं खाते थे लोग, हाँ। तो जो वेजिटेरियन है उनका फर्स्ट फूड है। हाँ। इसके साइड ये है कि एक तो आलू जैसा आप इसको यूज कर सकते हैं, प्लस इसके ऊपर भी हाँ। लता है। हाँ। और लता पे भी इसके फ्रूट लगते हैं। हाँ, वो दाने लगते हैं, फल लगते हैं इसके। करके खा सकते हैं, इसको बॉईल करके खा सकते हैं, आप इसमें सॉल्ट मिला के खा सकते हैं, एज वी जैसे आप आलू। हाँ, आलू को बॉईल करके सेम थिंग इसे भी बॉईल। है कि आलू होता है, और ये फुल न्यूट्रिशन, विटामिन, ऑल सो जितने हैं, ये बहुत फेवरेट चीज है, वाइल्ड फूड है। जी, ये वाइल्ड फूड है। इसको खा के मतलब वाइल्ड फूड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये रोहिणी का पेड़ है, बिल्कुल रियोनी का है। हाँ, एक ऑर्गेनिक सिंदूर बनता है। हाँ, ऑर्गेनिक इसी के बीच का सिंदूर भी बनता है। वो सबसे वर्ल्ड फेमस है, वही ऑर्गेनिक है और वही यूज करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल इज ऑलवेज बेस्ट। बिल्कुल जी, आइए। तो गाइस चलो थोड़ी चलते हैं इस जगह से भी आगे, और आगे देखते हैं। अभी काफ़ी आज अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। विवेक भाई काफ़ी अच्छी नॉलेज जंगल के बारे में लेके बैठे हुए हैं, और आई थिंक कि आपको अभी तक जो भी चीज़ें इनके द्वारा सुनने को मिली हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और एकदम एक्यूरेट चीज़ें जो हैं जंगल की रियलिटी में, वही चीज़ें विवेक भाई अभी बता रहे हैं। तो चलते हैं आगे और भी कुछ जानते हैं इनसे। तो गाइज है क्या कि हमेशा मैं आपको चीज़ें इस जगह से एक्सप्लोर करके बताता हूँ, और आज है क्या, विवेक भाई जैसा कि आज मेरे साथ में है, तो उनके साथ में अभी आने से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। वो कुछ इस तरह से जो ज्ञान मुझे भी है वो शायद मैं बताने में आई थिंक आज तक इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा था, जो आज इनके साथ में आकर हो पा रहा हूँ। तो सामने यह है कुसुम का पेड़, तो कुछ इसके बारे में विवेक भाई से जानने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आज विवेक भाई बता रहे हैं ऑलरेडी। तो कुछ बताएं आप इस पेड़ के बारे में। ये सामने कुसुम का पेड़ है, आप एक बार जूम करके दिखाइए। हाँ, ये सामने मैं ऑलरेडी आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये पेड़ है कुसुम का। जी, आप उसमें नोट कीजिएगा, उसकी जो कली है वो रेड है, उसका जो दूसरा भाग है, कली के बाद का जो भाग है वो ग्रीन होता है। हाँ, वही है कि इसका जो नया पत्ता है वो रेड कलर में आ रहा है, फिर जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है अपना कलर चेंज करता रहता है। तो कुसुम की डाली कभी लोग प्रयोग करते हैं अपनी लाइन में। हाँ, तो ये वही कुसुम की डाली है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये हमने तोड़ के रखी है, एक तोड़ के समझ आते हैं कि हमें तोड़ना पड़ा, हालांकि जंगल पेड़ इसको रिकवर कर लेगा, है ना, हमने तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ लिया। तो ये सेम कुसुम की डाली है ना, कुसुम की डाली, ये देखो ऊपर से लाल है, रेड है, और इधर से ग्रीन है। बिल्कुल। तो अक्सर कभी अपनी लाइनों में इसको यूज करते हैं कि कुसुम की डाली सी तुम मेरी प्रिय मन भावनी मोहनी। क्या बात है, काफी एकदम रोमांटिक हो रहे हो। हालांकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये आपको देखने में भले अच्छा नहीं लगे, लेकिन कभी जब उसको अपनी लाइन में यूज करता है कुसुम की डाली, तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है। अरे वाह, क्या बात है। तो ये वह है, और इसका फ्रूट,
स्पेशली काफी टेस्टी, काफी टेस्टी। इसका बचपन fruit में भी बड़ा काफी tasty ज्यादा होता है। खाया है हमने। तो खट्टा मीठा होता है, ज्यादा हाँ। पकने पे मीठा होता है। हाँ। अगर आप उसको थोड़ा पहले तोड़ो हाँ तो खट्टा मीठा टाइप स्वाद देता है, और स्टार्टिंग जब होता है वो काफी खट्टा ही होता है। बिल्कुल खट्टे से स्टार्टिंग है, हाँ। मीठे तक इसका लास्ट एंडिंग। हाँ तो ये कुसुम की डाली है, तो देखिए गौर से कुसुम की डाली, कभी इसको अपनी लाइन में यूज करते थे और हम बचपन में इसको खाते थे, काफी ज्यादा, अभी भी खाते हैं। हाँ, जंगली फल है जी। तो अभी जैसे मैंने एक लाइन की थी मोहनी, मोहनी। असल में एक मोहनी एक इतना सुंदर पौधा है, उसका फूल हाँ। जैसा उसका नाम है मोहनी, वो भी लोकल जंगल है। मोहनी मीन्स मतलब मन को मोह लेने जी वाली। जी जी, बस वही सेम नेम टू अकॉर्डिंग वो पौधा है। और खूबसूरत बात यह कि उसको भी जंगल ने अपने में समाया हुआ है। हाँ। कहीं आपको ह्यूमन वाले गार्डन में इस टाइप में नहीं दिखेगा, वो सिर्फ ग्रो करेगा जंगल में। जंगल में तो वो मोहनी का फ्लावर आया है, व्हाट अ नेम यार, व्हाट अ क्वालिटी। वो बहुत, अगर दिखेगा लोकल में तो दिखाएंगे, तो आगे चल के दिखाते तुम्हें मोहनी। नेक्स्ट चलो मोहनी, तो चलते हैं थोड़ी आगे। और तो गाइस है क्या कि ऑलरेडी मैं आपको ना अपनी प्रीवियस वीडियो में इस साउंड फॉरेस्ट के बारे में बता चुका हूँ। तो आज थोड़ी विवेक भाई जंगल की अच्छी जानकारी रखते हैं अपने पास, तो थोड़ा बहुत इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस साउंड के फॉरेस्ट के बारे में। वैसे तो इस जगह पे पहले काफ़ी बड़े पेड़ थे और अभी इन्हें उखाड़ दिया गया था, बट है क्या कि जो इसकी जड़ें थी ना गाइस, वो फिर से अंकुरण ले चुकी हैं और कुछ इस तरह फिर से अभी इस जगह पर सावन का फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी सामने विवेक भाई फिर से आ चुके हैं और सावन के फॉरेस्ट के बारे में कुछ आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आप हो सकता है आपने दिखाया होगा। बिल्कुल हाँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सावन के फॉरेस्ट का जिक्र किया है, क्या चीजें हैं, क्या पता आप कुछ और अच्छा एक्सप्लेन करें चीजों को। नहीं, आपसे ज्यादा ज्ञान तो हो नहीं सकता, हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा अपना लाइव अपना अनुभव है, अपना अनुभव। विलेजर के टाइप। बिल्कुल, गांव वाले के हैसियत से मेरा अपना पर्सनल ज्ञान है। अच्छा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके मुकाबले तो कुछ भी नहीं, आप तो बहुत बड़े आदमी। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो शॉर्ट में बताता हूँ ना, हाँ, थोड़ा बिल्कुल टाइम भी ऑफ हो रहा है। ये प्लांट है सागुन का। सागुन का पेड़, ये पार्ट ऑफ जंगल का नहीं है। हाँ। जंगल का पार्ट नहीं है। ये जो है बिजनेस पर्पस के लिए डेवलप की हुई लकड़ी है, सागुन का पेड़। ये ब्रिटिश काल, जब अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम की आई हुई। बट मेरे को ऐसा लगता है ये जंगल का पार्ट तो है, वो इसलिए क्योंकि ये काफी जल्दी ग्रो करता है। नहीं, हाँ, और जैसा कि आपने बोला, ये ब्रिटिश शासन के समय का पौधा है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मेरे को जो पता है कि इसकी जल्दी जो ग्रोथ है ना वो हो जाती है। अंग्रेजों को स्लीपर बिछाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसा पेड़ बनाया, उन्होंने कहा हाँ भाई हमारे स्लीपर इससे बन जाएंगे। ट्रेन का विस्तार हो रहा था। हाँ। तो एक सीधी स्ट्रेट के लिए लकड़ी चाहिए थी। बिल्कुल। तो एक पिलर टाइप में। हाँ, ये सीधे स्ट्रेट सिंगल टहनी होती है इसकी। उसी पर्पस के लिए अंग्रेजों के लाए हुए प्लांट है विदेश से। हाँ। और ये हमारे जंगल में बहुत डेंजरस चीज है वैसे। हाँ। लेकिन ये एडजस्ट कर लिया जंगल में। हाँ, एडॉप्ट कर चुका है, चीजों कर चुका बढ़िया से। अभी अपना एक अलग प्रजाति है जो रियल सागुन से उससे हटके अभी जंगल सागुन हो गया। बिल्कुल। क्योंकि ना सिंगल होता है डायरेक्ट वाला। हाँ, जो पहले इस जगह पर इसको लाया गया था, वो रियल जो है इसका स्ट्रेट सिंगल लाइन में चीजें चलती हैं। अब इसमें आप देख लीजिए अलग अलग टहनियां स्टार्ट होती हैं। ये सामने ये कुछ पेड़ हैं सावन के, ये देखिए आप, एक ही पास में आपको दो टहनियां नजर आ रही होंगी। तो कुछ इस तरह इस जगह के इन्वायरमेंट को ये एडॉप्ट कर चुका है और अच्छी खासी अभी इस जगह पे अपनी ग्रोथ है वो कर रहा है। और इसका मजेदार बात ये है, इसका जो बीज का सर्कुलेशन है ना। हाँ। प्लांट जो बीज बनता है इसका, वो बीज ऐसा होता है कि वो हवा में फ्लाई करके जाता है। हाँ। है ना, काफी हल्का है ना, क्योंकि इसकी जो वुड है, लकड़ी जो है वो भी काफी हल्की है। और इसकी क्वालिटी ये है, इसका बीज चाहे सूखा जमीन में गिरे, मतलब ना बीज सूख गया, पाउडर हो गया, वो जमीन में गिरना चाहिए। बिल्कुल। और एक बार पानी होना चाहिए, और ये मरा तरा अवतार लेता है ये पौधा, वो चीज है। बिल्कुल। तो ये लाल्टेना ग्रास है, ये भी विदेश से आई। ये लाल्टेना सामने ये है, ये भी आज भारत के लिए एक चैलेंज है। पूरा हमारे जंगल में पूरा इसका कवर हो चुका है, लाल्टेना ग्रास। लाल्टेना कवर हो चुका है, मगर मैंने एक चीज नोटिस करी है, लाल्टेना अभी सावन के फॉरेस्ट के सामने हार मान जाती है। हाँ, तो वो यार उसकी क्वालिटी है ना, उसकी जो स्टीम जो करता है, जनरेट करता है प्रकाश संश्लेषण से। हाँ। स्टीम में एक अलग फ्लेवर है। बिल्कुल। कोई भी इतना दमदार पौधा नहीं है कि जो उसके नीचे ग्रो कर सके। बिल्कुल। उसकी हीटेबल जो पावर है, क्योंकि बड़ा पत्ता है, काफी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप चाहिए उसे, और डायरेक्ट एडजस्ट करता है धूप को उसके पार्ट ऑफ फ्लो में, डाउन में। उसके जो बॉटम बनता है, जो छतरी क्लाउड बनता है, उसका बॉटम, उसके हीटेबल वो जितना कवर करेगा उतना वो
मतलब डैमेज करेगा चीजों को, कुछ बिल्कुल प्लेन मिट्टी, क्योंकि वो इसलिए भी पत्ता इसका धूप को पूरी रोक ले रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। अगर नीचे कोई पौधा है तो फिर उसे भी भोजन बनाने के लिए धूप तो चाहिए, बिना धूप के भोजन तो बना नहीं पाएगा। और ये दूसरा हमारा ये ट्री है, मैं इसको बताता हूँ आपको, ये है पिलखन, शायद आपने सुना नहीं होगा। पिलखन, और इसे वैसे क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज है? ये आप इसको बड़, पीपल, बरगद, हाँ बरगद, ये इस फैमिली से, हालांकि इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। हाँ। मैं इसलिए जानता हूँ ना, इसको यूज करते हैं मेडिसिन में, इसके दाने होते हैं पिलखन के दाने, तो एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। तो बढ़िया चीज है, मतलब पिलखन है। और एक पिलखन, ये एक पक्षी का भी फेवरेट फूड है, शायद आपने देखा होगा, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, बिल्कुल। हॉर्नबिल की 3 वैरायटी है, 3 वैरायटी है। सेकंड वैरायटी जो है उसके दाने बहुत लाइक करती है। अच्छा, हर किसी जानवर का अपना अपना टेस्ट है। मलावर ग्रे हॉर्नबिल नाम है उसका, जो इसको बहुत बेस्ट लाइक करती है। फर्स्ट हो गया वो ग्रेट फाइड हॉर्नबिल, बड़ा वाला येलो चोच। यहाँ पे कौन सा हॉर्नबिल है? तीनों प्रजाति हैं, एकदम बिंदास के रहते हैं, बिंदास हो गया अपने जंगल में, इस टाइप का है। तो ये है, ये फिर देखो मैं कहता था ना कि अंग्रेजों ने लगाया, हाँ। तो अंग्रेजों की सभ्यता आज भी है। ये देखो प्लांटेशन लगाया हुआ है, बिल्कुल, सागुन के पेड़ों का ना, तो उसी टाइम में अंग्रेजों ने भी ऐसी प्लांट लगा करके, हाँ। जंगल लोगों को भगा करके, जंगली लोगों को जो इस गांव को करते हैं, हाँ। जो इस गांव के रियल चौकीदार हैं, हाँ। उनको इस जंगल के जो रियल चौकीदार है, जो गाँव वाले रियल चौकीदार है, बिल्कुल पता है कि हाँ इधर से क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बिल्कुल। जंगल लोग क्या है, इतना तो फॉरेस्ट वालों को भी पता नहीं होगा, जितना केयर गांव वाले करते हैं। तो उनको भगा के ऐसे प्लांट बना दिया, बिल्कुल। तो ये आई होप कि ये तुम समझ रहे होंगे मेरी बात। देखो जंगल क्या है, जंगल हर चीज की स्टार्टिंग है। क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि जंगल क्या है सीधे शब्दों में, बिल्कुल, तो जंगल क्या है? जंगल हर चीज की शुरुआत, मानव हो, टेक्नोलॉजी हो, रेवोल्यूशन, कोई भी ABCD एनीबॉडी, कोई भी रेवोल्यूशन अगर स्टार्ट होता हो तो जंगल से है। हाँ, क्योंकि सारा जो कच्चा मटेरियल है वो जंगल ही दे सकता है ना। जंगल, आई लव फॉरेस्ट, बिल्कुल। और मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ लोकल में हूँ। हाँ, तो मैं एक बात बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरे आकाश गंगा में, बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड अनंत है, अनंत ब्रह्मांड ही है जिसकी बात अनंत है। तो उस ब्रह्मांड में जितना ग्रह है, तुम्हें उन ग्रह में हीरे, मोती, सोना, चांदी सब मिल जाएगा, अभ्रक, जस्ता, जितने खनिज है, कीमती वस्तुएं तो आज धरती में अमूल्य है। अगर कोई चीज नहीं मिलेगी तो बताओ क्या है? सोचो क्या है कि वो नहीं मिलेगी। साइंटिस्ट आज तक उस चीज को नहीं खोज पाया, तो वो है लकड़ी, वुड वुड, इसलिए ये बहुत कॉस्टली है, तुमको ऑल ब्रह्मांड में लकड़ी कहीं नहीं मिलेगी। तो आई लव, इस धरती की शुरुआत जंगल से है। तो आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये है हर चीज, जंगल इज ए लाइफ स्टार्ट, गॉड पार्टिकल, आप उसको गॉड पार्टिकल कह सकते हैं जंगल को, बिल्कुल। तो ये वो गॉड पार्टिकल है जिससे हर चीज की शुरुआत है, समझ रहे हो? बिल्कुल, सीधी सी बात है। तो जंगल, और मेरे को ऐसा लगता था कि जो बेस्ट पार्ट है वो आई थिंक कि मिट्टी हो, क्योंकि मिट्टी के होने पर ही जंगल खड़ा हो सकता है, अदरवाइज जब मिट्टी नहीं होगी तो वो भी किस चीज पे खड़ा होगा। मगर मैंने कुछ चीजें ऐसी भी देखी हैं, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को आगे बढ़ना ही होता है ना, तो वो रोकड़ में कहीं पत्थर पे भी जग जाता है। कई ऐसे पौधे मैंने देखे जो पत्थर के ऊपर खड़े हैं, में भी उग जाते हैं, बिल्कुल, पत्थरों में उग जाते हैं। तो वो चीज है कि लकड़ी एक वर्ल्ड, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे कॉस्टली चीज है। अभी तक साइंटिस्ट दूसरे ग्रह में सब कुछ खोज, गैस खोज ली है ना, खनिज खोज लिए, बिल्कुल, दूसरे पावर सोर्स खोज लिए है ना, बिल्कुल, लेकिन एक लकड़ी नहीं खोज पाए। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक लकड़ी नहीं मिल रही है, तो मतलब वहाँ नहीं है। तो ये यार ये अपना वो है, क्या कहते हैं, धरोहर है अपने अर्थ की। ये धरोहर अपनी स्टार्टिंग है, इसलिए हर ह्यूमन को समझना चाहिए यार, जंगल ये सोने की चिड़िया थी यार। आप अजंता की गुफाएं देखो, और आप देखो कि हाँ आप जानते ही नहीं हो इंडिया क्या चीज है, हम खुद नहीं जानते, इसलिए हम कहते हैं हाँ भाई अंग्रेज इज बेस्ट, अंग्रेज की स्टोरी पे बिलीव कर लेते हैं, हाँ भाई ये फलाना अंग्रेज ये बोल के गया, या विलियम शेक्सपियर ये बात कह के गया, इज ए ट्रूथ, क्योंकि हमारे माइंड में बिठा दिया गया। वो चीजें सेट हो चुकी है ना, कि वो एग्जाम्पल सेट किया गया है, जैसे कि किसी चीज की स्टडी हम कर रहे हैं, जिस तरह हम पढ़ते हैं चीजों को, वही हमारे माइंड में सेट होती है ना, कि ऐसा करने से ये चीजें होंगी, तो वो फिक्स हो चुका है, माइंड में सेट है कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसा करा है।
तो वो चीजें सेट है। जैसे कि आप कह सकते हो, आपने अभी कहा सोने की चिड़िया भारत को बोला जाता था, तो आज की डेट में सारा ब्रिटिश शासन का जो था टाइम, उस टाइम पे वो सारा सोना लेकर चले गए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, वो चीजें एक तरह से हिस्ट्री है। भारत का इतिहास जो है कि अभी हालांकि हमारा कंटेंट नहीं है, अभी कंटेंट से थोड़ी हम चेंज, मोटा मोटा इतने कॉमन सेंस तो होने चाहिए। बिल्कुल। तो भारत एक छोटी मोटी चीज नहीं, अगर कोई चीज अगर मेरी समझ में कोई बात आ गई ना तो समझ लो मेरे लिए इनफ है। हाँ जी, मैं इसको जान गया। बिल्कुल, समझ में आनी चाहिए। समझ में नहीं, अब मैं समझो पहले मेरी बात। हाँ, जो चीज मेरी समझ में आ गई, मैंने भगवान को अगर जान लिया तो इनफ, मैटर क्लोज, कि हाँ जी मेरे को भगवान की प्राप्ति होगी। अगर मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं किसी चीज को नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं जिज्ञासु रहूंगा। बिल्कुल, उसे जानने के लिए तो ये इंटरेस्ट बढ़ता है। मगर अगर उस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं, जिज्ञासा है हमारे अंदर उस चीज को जानने की, तो वो होती है। वो चीज है। अभी है क्या कि थोड़ी हमें जंगल एक्सप्लोर करना है, और तो थोड़ी चलते हैं। तो हाँ, जंगल पे ही हम। हाँ, हम एक्चुअली जंगल में ही हैं। अभी तो हैं हम जंगल में ही। जंगल में यह है कि स्टार्टिंग, हर चीज की स्टार्टिंग जंगल से। हाँ। तो आदमी को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कि हम जंगल से सहयोग करो यार। ये वर्ल्ड लाइफ अपनी जड़ों को क्यों खोद के सुखाने में तुले हो, है ना। ये प्लांट लगा दिए, ये बिजनेस पर्पज। सरकार जंगलात वाले, अभी एक कंटेंट और है मैं बताता हूँ, उस पर जरूरी आप कंटेंट बनाइए। जंगलात क्या है? ये जंगल, अगर जंगलात सरकार इसको केयर कर रही है तो केयरेबल हो क्यों नहीं रहा? अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो काम हो भी नहीं रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप जंगल में इतना मोटा पैसा खर्च करो तो दिख क्यों नहीं रहा हमें? जंगल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? ये टाइगर आइगर पहले भी तो हम रहते थे, पहले तो, आज तो हमारे पक्के घर है। पहले हमारी झाड़ की झुपड़ियाँ थी, झाड़ के छप्पर थे, उसमें रहे बिंदास होते, कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये इतना रेगुलेशन आपने जंगल में बढ़ा दिया, इतनी कर दिया तुमने, इतनी क्रियाकलाप चल रही है, क्या जरूरत है जंगल को डिस्टर्ब करने की? बिल्कुल, जंगल को डिस्टर्ब करोगे, जानवर आएगा इजी टू शिकार के लिए। गांव के एरिया में वहाँ जिप्सी चल रही है, वहाँ गेस्ट चल रहा है, ये चीज है। तो यार ये बिजनेस बना दिया जंगल को। स्टार्टिंग को जो मंदिर होना चाहिए था उसको बिजनेस बना दिया। तो आगे चले, बिल्कुल थोड़ी आगे चलते हैं। अभी चीजें और जाननी बाकी हैं, थोड़ी कंटेंट गाइस लंबा हो रहा है जरूर, बट चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। मैं तो इतना कहूँगा कि चीजें काफी अच्छी। अभी सामने बेलपत्री का ये पेड़ हमारे आगे, ये बेलपत्री का पेड़ है, जिसका कि आपको पता है शिवरात्रि में या पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। तो जंगल में ना आपको कई तरह के ऐसे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं अपने कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस जगह से हमें देखने को मिलती रहेंगी। तो चलते हैं थोड़ी और आगे, देखते हैं थोड़ी आगे का माहौल, और हो सके तो वाइल्ड लाइफ को भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी है क्या गाइस, काफ़ी एकदम कोर एरिया में आ चुके हैं हम लोग, एलिफेंट कॉरिडोर के पास। और इस तरफ अभी कुछ देर पहले एक व्हीकल्स वाला बता रहा था कि इधर की तरफ एलिफेंट की साइटिंग हो रही है। तो थोड़ी देखते हैं एलिफेंट अगर देखने को मिलता है तो। और आई होप कि आपको आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा वीडियो में। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो गाइज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और हो सके तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगा विवेक भाई के साथ में, उनकी और नॉलेज को आप लोगों तक शेयर करेंगे। और जैसा कि थोड़ी स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे ना फायर को लेकर, तो ये देखिए कुछ ये साइन बोर्ड लगा हुआ है इस जगह पे। ये टोटली फायर से बचने के लिए, जंगल को बचाने के लिए फॉरेस्ट विभाग द्वारा लगाया गया है। तो अभी है क्या, अभी तो जैसे बरसात का समय चल रहा है, फिर इसके बाद सर्दी का समय आएगा, और जैसे सर्दी ख़त्म होगी फिर स्टार्ट हो जाएगी गर्मी। गर्मी में होता क्या है गाइस, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ना, इतना सुंदर सा नेचर, पूरी तरह से हरा भरा ये जगह को। तो काफ़ी अच्छे अभी पेड़ों में पत्ते भी देखने को मिल रहे हैं। समर में ये सारे पत्ते पेड़ों से गिर करके नीचे आ जाते हैं ज़मीन पर। और जब इस जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, टूरिज़्म आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। स्मोकिंग करने के दौरान कुछ जलती हुई चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं,
तो वो चीज़ें ना थोड़ी जंगल के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं। और सामने की तरफ ये देखिए हमें देखने को मिल रहे हैं सांवर डियर। देख रहे हैं गाइस, इस जगह पे मोस्टली हमें सांवर डियर की साइटिंग हो ही जाती है। इनके साथ में एक इनका बेबी है और 2 अभी फीमेल सांवर डियर दिखाई दे रही है। मेल है नहीं इनके साथ में, एक और दिखाई दिया। तो ये सारे ना फीमेल है। मेल का है क्या कि गाइस मेल में होती है सिंग, और जो फीमेल होती हैं वो विदाउट सिंग के होती हैं। सो कुछ विवेक भाई आप इनके बारे में कुछ बताना चाहो? जी जी, ये है हमारा सांबर डियर इसको कहते हैं। हाँ। इसे कहते हैं कि मंद बुद्धि, और इसे जंगल का गधा भी कहा जाता है। जी जी जी। ये आपकी गाड़ी के आगे चुपचाप आके खड़ा हो जाएगा। हाँ। आप चाहे लाइट करो, हॉर्न बजाओ, ये जाएगा नहीं। हाँ। बस ये है, इसलिए इसको मंद बुद्धि कहा जाता है। तो ये हालांकि शरीफ है बहुत। टाइगरों का इजी टू शिकार है। अगर सब कुछ अगर शार्प हो जाएगा हाँ। तो टाइगर तो भूखा मर जाएगा। तो इसलिए प्राकृतिक ने कुछ ऐसा मेंटेन किया है कि कुछ सिंपल सी भी फूड अवेलेबल होना चाहिए। हाँ। तो ये उन फूडों में से है। बट इसका एक चीज और फैक्ट है, इस जगह पे तो काफी बड़ा ग्रुप आ गया भाई। हाँ। इसका एक फैक्ट और है, पता है क्या? इसे जैसे कि मैं अभी बोला था ना, जंगल का गधा इसे बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो गधा। इसका क्या है हाँ। कि ये ना जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को देख ना ले, हाँ। तब तक तो विश्वास नहीं करेगा, भरोसा ही नहीं करता, विश्वास नहीं करता। अगर इसके सामने टाइगर भी आ जाएगा, एनिमल्स अगर कॉल कर रहे हैं, अलर्ट कॉल या स्ट्रेस कॉल हो रही है, तो ये उस कॉल पे भी बिलीव नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ये खुद की आंखों से ना देख ले तब तक ये इसे ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। जी जी जी। तो अभी है क्या, ये थोड़ी हल्के हल्के आगे को निकल रहे। आई थिंक ये अभी सड़क क्रॉस करेंगे, तो थोड़ी सड़क क्रॉस करते हुए इन्हें देखते हैं, है ना, फिर थोड़ी आगे चलेंगे। ये देखिए सामने आ गया है, ये अभी सड़क क्रॉस करेगा। ये देखिए, बट है क्या कि इस जगह पे ना गाड़ियां भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो जिस वजह से थोड़ी इन्हें सड़क को क्रॉस करने के लिए दिक्कतें होती हैं। ये आ जाओ, थोड़ी हो जाओ यार। देखिए भैया थोड़ी आगे आ जाओ, क्रॉस कर रहे हैं वो। ये देखिए इनके साथ में स्पॉटेड डियर भी है। क्या बात कर रहे हो? साथ में ये देखो, स्पॉटेड और सांवर डियर दोनों साथ में हैं अभी। हाँ। और काफी सारे हैं। ये देखिए गाड़ी वाला इनको पता होना चाहिए। बोला कि भैया आगे आ जाओ, रास्ता को क्रॉस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सामने उसी के आगे जा रहे हैं, उसी के रास्ते। कोई बात नहीं। ये देखिए अभी स्पॉटेड डियर आया है क्या गाइस, थोड़ी कुछ इस तरह की ना कुछ गलतियां करते हैं लोग इस जगह पर आकर, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है कि आपको नज़र आ रहे हैं स्पॉटेड या सांवर डियर इजी टू क्रॉस कर रहे हैं अभी वे को, बट इनके पीछे कोई खतरनाक एनिमल जैसे कि टाइगर या लेपर्ड कुछ भी हो सकता है। कभी कभी होता है क्या कि कॉलें होती नहीं है और चीज़ें पास में ही होती हैं। देख रहे हैं, ये देखिए कुछ लोग अभी उतर गए हैं गाड़ी से, बट क्या ही कहें गाइस। तो ये देखिए गाइस, अभी है क्या कि शाम का समय काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो चुका है। वाइल्ड लाइफ की साइटिंग भी अभी हमें हो गई है, और सामने जो पहाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, पूरा एकदम कोल्ड सामने नज़र आ रहा है। कुछ देर पहले इस जगह पे बारिश भी हुई थी, और अभी चीज़ें काफ़ी एकदम अच्छी नज़र आ रही है। और जैसा कि मैं जिक्र करता हूँ आपको, अभी बरसात के समय इस जगह पर फॉरेस्ट काफ़ी घना हो चुका है। सड़क के दोनों साइड आप चेक कर सकते हैं। और इस तरफ जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जगह है कोसी रेंज वाली। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस बात का जिक्र किया है। और कोसी रेंज के इस हिस्से में गाइस मोस्टली जो फॉरेस्ट है वो सावन का फॉरेस्ट है, और इधर जो जिम कॉर्बेट का पार्ट है लेफ्ट हैंड की साइड में, इस जगह पर मिक्स वैरायटी के काफ़ी सारे ट्री हैं। और इस तरफ अगर आप देख पा रहे हैं सावन के पेड़ों को भी ना, तो इनकी हाइट आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही कम है। और ये इन फॉरेस्ट के बीच में अगर अंदर की तरफ होंगे तो इनकी हाइट और भी कम हो जाएगी, क्योंकि उस जगह पर ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इनको एक सेपरेट जगह चाहिए होती है, जैसा कि इस तरफ देख रहे हैं एकदम पूरा लैंड इन्हीं के लिए है।
और इस जगह पे ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको जिक्र कर रहा था एलिफेंट कॉरिडोर की, तो अभी आपको सामने एक साइन बोर्ड दिखाता हूँ। ये आप देखिए साइन बोर्ड, ये लिखा है सामने स्लो ड्राइव और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की ये जगह है। कुछ इस तरह के एनिमल्स इस जगह पे आते हैं, जिसमें कि आपको सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा होगा एलिफेंट। ये जो जगह है ना, जैसा कि मैं आपको कह ही रहा हूँ कि ये एलिफेंट कॉरिडोर में आती है। और अच्छा खासा इस साइन बोर्ड में वेट है, लोहा लगा हुआ है अच्छी मजबूती वाला। और ऐसा कोई एनिमल्स नहीं इस जगह पर आकर, या कोई ह्यूमन बींग्स नहीं कि इस तरह किसी साइन बोर्ड को आकर के तोड़े। और ये है क्या कि सड़क से भी नहीं भी 5 मीटर की दूरी पर है, तो 5 मीटर दूरी पर अंदर जाकर ये साइन बोर्ड लगा हुआ था। और जो चीज़ें इस जगह पर देखने को मिल रही है, तो इस साइन बोर्ड को गाइस ये तोड़ा है एलिफेंट ने, क्योंकि ये उसके कॉरिडोर में है, उसके क्षेत्र में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों पे कई बार एलिफेंट अपना गुस्सा दिखाते हुए देखने को भी मिलता है। और सामने आप चेक कर सकते हैं, आपको जूम करके दिखाऊं मैं उधर की तरफ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, एलिफेंट कॉरिडोर की जगह, जैसा कि आपको पीछे की तरफ में दिखाया एक साइन बोर्ड जो एलिफेंट द्वारा तोड़ा गया था, सेम अभी दूसरा बोर्ड आप इस जगह पे चेक कर सकते हैं। तो दूसरा बोर्ड ये तोड़ के इस जगह पे गिराया हुआ है। और ये जगह है क्या कि आपको अगर मैं कहूँ इस तरफ आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इस जगह पे मोस्टली जो ये कोसी रेंज वाला पार्ट है, इस तरफ ना सोलर फेंसिंग की गई है। इस जंगल में नया प्लांटेशन किया गया था, उस प्लांटेशन को उगने के लिए, मतलब कि वो इजी उग सके। तो इस तरफ अभी वो सोलर फेंसिंग नहीं है, तो ये रास्ता अभी एलिफेंट अपने आने जाने के लिए यूज करता है। तो आपको कुछ इस तरफ से दिखाऊं मैं, तो ये देखिए कुछ आपको इस जगह से एलिफेंट के पैरों के निशान भी सामने देखने को मिल जाएंगे। तो इस रास्ते से एलिफेंट आ रहा है। और फिर इस तरह जंगल में आकर जो साइन बोर्ड है जिम कॉर्बेट में लगे हुए, उन पर भी कई बार अपना गुस्सा दिखा रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी इस जगह पे, साइन बोर्ड जो गिरे हुए हैं वो। तो ये चीज़ें हैं अभी इस जगह पर। और अभी है क्या कि थोड़ी समय भी ज़्यादा हो चुका है, और आई थिंक ये कंटेंट भी आज काफ़ी लंबा खिंचा है। तो गाइस, थोड़ी आपको मिलाते हैं विवेक सोनी भाई से, और थोड़ी लास्ट टचअप इस वीडियो का लेते हैं उनसे, और फिर करते हैं इस कंटेंट को समाप्त। तो चलो, पहले समाप्त करने से पहले एक बार विवेक भाई से आपको मिला देता हूँ। तो भैया आप लास्ट टच एक दे दीजिए, क्योंकि काफी लंबा कंटेंट ये हो चुका है। जी, मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा। बिल्कुल। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये पूछे पूरा सालवन, इसको साल मतलब पेड़, सालवन का पेड़ है। साल कहते हैं असल में, साल कहते हैं। ये सारे साल का प्लांटेशन है ना। ये साल की खासियत ये है, 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा और 100 साल सड़ा, मतलब टोटली मिलाकर इसकी जो लाइफ है अर्थ पे वो 300 साल है। एग्जैक्टली 300 साल इसका लाइफ है। और ये साल का जंगल है। साल की क्या है कि 150 फुट 150 फुट की हाइट होती तो एक अच्छा खासा पेड़ है। तो ये सारा प्लांट उसका है। तो ये 3 इयर्स लाइफ इस पेड़ का होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आएंगे, फिर ये अपने ब्लॉग पे मुझे बुलाएंगे। बिल्कुल बुलाएंगे आपको। काफी चीजें आज अच्छी रही हैं, मुझे तो अभी फील आ रहा है कि चीजें काफी अच्छी हैं। काफी अच्छा ज्ञान आपने दिया है थोड़ी जिम कॉर्बेट के फॉरेस्ट के बारे में। तो है क्या गाइस, चीजें यही थी कुछ। और जैसा कि अभी विवेक सोनी भाई बता रहे थे साल के फॉरेस्ट के बारे में, 300 साल इसकी लाइफ होती है। और जो इसकी जमीन से ऊपर हाइट होती है गाइस, वो समथिंग 150 फीट बताई इन्होंने।
तो कुछ इस तरह की हाइट भी है इसकी, और साथ ही इसकी जो हाइट है और इसके अपोजिट जो पेड़ हमने आपको बताया था सावन का, उसकी हाइट की अगर मैं बात करूं गाइस तो उसकी हाइट 100 फीट हो जाती है। तो गाइस अभी है क्या कि हम लोग हो चुके हैं वापस, और जैसा कि आपको पता ही है थोड़ी जंगल काफ़ी घना हो चुका है, तो इसीलिए टाइम से इस जगह से अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर। और है क्या कि चीज़ें आज काफ़ी अच्छी रही। आई थिंक आपको चीज़ें जानकर जिम कॉर्बेट के बारे में, जंगल के बारे में, कुछ पेड़ पौधों के बारे में जो भी आज चीज़ें सुनने को मिली हैं वो काफ़ी अच्छी रही हैं। जैसा कि आपको हमने इस जगह पे सांबर डियर दिखाए थे स्टार्टिंग में, जो देखने को मिल रहे थे, जो कि कर रहे थे सड़क को क्रॉस। आई थिंक कि जब से इस जगह पर काफ़ी सारे व्हीकल्स रुकते जा रहे हैं और इन्हें सड़क क्रॉस करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। देख रहे हैं सामने अभी खड़े हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कब इन्हें इस रास्ते को क्रॉस करने को मिले। ये देखिए कुछ तो ले रहे हैं चारा और कुछ इंतज़ार में है कि कब हम इस सड़क को क्रॉस करें। सामने इधर ये है मेल सांबर डियर, इसके सर पे आपको सींग नज़र आ रही है, और इधर जितने भी हैं जिनके सर पे सींग नज़र नहीं आ रही है वो हैं सारे फीमेल। तो गाइस अभी है क्या कि शाम भी अधिक हो चुकी है और जंगल जैसा कि आपको पता है दोनों साइड में काफ़ी घना होता जा रहा है, और समय से इस जगह से निकलने में फ़ायदा भी है, क्योंकि मैं अक्सर आपको पता है कि बाइक से आकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाने का प्रयास होता है। तो करते हैं गाइस इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।